हाय फ्रेंड्स, आप सबका आरसीडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकंड एक्सरसाइज। अब देखो सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों को सीखना क्या है। और देखो ये एक्सरसाइज जो है 4.2 ये हमारे रियल लाइफ रिलेटेड एक्सरसाइज है, यानी हम लोगों को डे टू डे लाइफ में हम लोग इसे यूज़ करते हैं या फिर एप्लीकेबल है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके जो एग्ज़ाम का सबसे आसान सवाल इसी के ऊपर बनेगा। तो आपको इसमें करना क्या क्या है हम लोग पहले सीखेंगे, हम लोग फिर उसको देखते हैं हम लोग एक बार क्या क्या हम लोग को सीखना है इसके अंदर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर हम लोग को सीखना है कि पेएबल जीएसटी क्या है, पेएबल जीएसटी क्या है या फिर हम लोग इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। बाद में आउटपुट टैक्स और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनपुट टैक्स क्या है। देखो ये तीन ही टॉपिक हम लोगों को इस 4.2 के अंदर सीखने हैं और बहुत आसान है। अगर आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट आपको आने लगे एक बार, तो आपको इसके ऊपर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो 101% आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और उसके बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पेएबल जीएसटी क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है और आपका इनपुट टैक्स क्या है। तो फिर चलो देखते हैं एग्जाम्पल। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल ये है कि मैं एक मोबाइल खरीदने गया हूँ, है ना, या फिर मैंने मोबाइल खरीद लिया एक मोबाइल शॉप से, ठीक है। अब देखो मोबाइल खरीदने में शॉपकीपर के पास गया था, ज़रूर गया था उसके पास, लेकिन उस मोबाइल का जो स्टोर है उसने भी किसी और से ख़रीदा था। वो किससे खरीदेगा? एक कंपनी है नोकिया मोबाइल की, ठीक है। वो नोकिया मोबाइल से पहले मोबाइल खरीदेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग फर्स्ट पार्ट में है अभी तक हम लोग अभी, और इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मोबाइल शॉप वाला है और वो क्या कर रहा है कि एक कंपनी से क्या लेके आ रहा है, मोबाइल परचेस कर रहा है ना। ऑब्वियसली क्या करेगा, इससे परचेस करेगा मोबाइल। किसके लिए परचेस करेगा? कस्टमर को बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तब अभी हमारा का फोकस क्या है? फर्स्ट पार्ट पे फोकस है हम लोगों का। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहले कवर करेंगे इनपुट टैक्स क्या है। जैसे ही कोई मोबाइल शॉप वाला किसी कंपनी के पास जाएगा, किसके लिए जाएगा? मोबाइल परचेस करने के लिए जाएगा। तब वो मोबाइल परचेस करके खुद के पास रखेगा। अब देखो जब वो परचेस करने गया था तब उसे कुछ जीएसटी लगेगा, है ना। ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा, हर एक ट्रांजेक्शन पे उसको जीएसटी लगेगा। तो उसका पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि कंपनी से वो मोबाइल खरीद रहा है, परचेस कर रहा है। अब देखो जहाँ पे परचेस है, परचेस करते वक्त जो टैक्स वो पेड करेगा उसे हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपका पहला कंसेप्ट क्लियर। इनपुट टैक्स क्या है? जब ये मोबाइल शॉप वाला नोकिया कंपनी के पास मोबाइल खरीदने के लिए गया था या फिर मोबाइल कंपनी से खरीदे थे, परचेस किए थे, उस वक्त जो उसने टैक्स पेड किया था उसे हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स। अब देखो इनपुट टैक्स इज नथिंग बट योर जीएसटी, जीएसटी ही है वो। तब हम लोग क्या करते हैं, पहले उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ 12% जीएसटी है और क्वेश्चन में आपको पूछा गया कैलकुलेट द इनपुट टैक्स। अभी हम लोग इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो उस मोबाइल शॉप वाले ने इस कंपनी के पास से 10,000 रुपीज़ में एक मोबाइल परचेस किया। सपोज कितने परचेस किए? एक ही मोबाइल परचेस किया और उसके ऊपर वो कितना परसेंट जीएसटी दे रहा है? 12% जीएसटी दे रहा है। तो उसका हम लोग इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इज नथिंग बट योर जीएसटी। अब देखते हैं हम लोग इसकी प्राइस कितनी है जब परचेस कर रहा है तब 10,000 रुपीज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे 10,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय उसके ऊपर उसे जीएसटी कितना लगा है? 12%। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 100, है ना आसान। देखो 0 0 0 0 गेट कैंसिल एंड योर आंसर इज 1200, 1200। अब देखो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई परचेस करते वक्त जो जीएसटी पेड कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स, है ना। ये शॉप वाला इस कंपनी के पास क्या करने गया था? परचेस करने के लिए गया था और उसने कुछ जीएसटी क्या किया था? पेड किया था। उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स। देखो मैंने इनपुट टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब हम लोग सेकंड पार्ट में जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है हम लोगों का? अब देखो मोबाइल जो शॉप था उसने तो मोबाइल खरीद लिए, है ना, लेकिन अब वो कस्टमर भी क्या करेगा? फिर सेकंड वो परचेस करेगा। जब कस्टमर उसको परचेस करने गया है तब ये स्टोर वाला क्या करेगा? उसको सेल करेगा, है ना। देखो जब भी कोई सेल कर रहा है और सेल करते वक्त जो जीएसटी वो पेड करेगा उसे ही हम लोग कहते हैं आउटपुट टैक्स। कंसेप्ट क्लियर? बहुत आसान से कंसेप्ट है। इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है। जब वो परचेस करने के समय जो उसने टैक्स पेड किया है, जीएसटी पेड किया है,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स। जब वो सेल करने के लिए गया था तब उसने भी क्या किया रहेगा, जीएसटी, फिर से उसको लगा जीएसटी। अब जब वो कलेक्ट करेगा, अब यहाँ पे क्या करेगा, वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। किससे कलेक्ट करेगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा जीएसटी। जब कोई परचेस के टाइम, सॉरी सेल के टाइम जीएसटी कलेक्ट कर रहा है तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स। क्लियर। परचेस के टाइम हम लोग कौन सा टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इनपुट टैक्स। अब हम लोगों का काम है कि हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी उसके पहले देखो मैंने यहाँ पे प्राइस लिखी है उस मोबाइल की 10,000 रुपीज़। कितनी लिखी है, 10,000 रुपीज़। लेकिन जब ये मोबाइल शॉप वाला उस मोबाइल को बेचेगा तो ऑब्वियसली वो उसकी प्राइस थोड़ी तो बढ़ा के बेचेगा, है ना। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसी के अंदर रहेगी, लेकिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतनी हो सकती है। तब उसने कितना प्राइस में बेचा है, वो 12,000 रुपीज़ में बेचा है। तब हम लोगों को इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है एज अ आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, कितनी प्राइस है, 12,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय सेम जीएसटी लगेगा कितना, 12% जीएसटी। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 12 12 जा 144 और ये 0 एज इट इज। अब देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस 4.2 के अंदर कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स। बहुत आसान से कंसेप्ट है। जब परचेस करते वक्त जो जीएसटी वो पेड करेगा उसे हम लोग कहेंगे इनपुट टैक्स। जब वो सेल कर रहा है उसी मोबाइल को, है ना, ये मोबाइल इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, जब सेल करते हुए तो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसे हम लोग कहेंगे आउटपुट टैक्स, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि हम लोगों को पेएबल जीएसटी कैसे निकालना है और पेएबल जीएसटी क्या है। अब देखो एक आसान सा एग्जांपल मैं आपके पास देता हूँ आपको। देखो इसने कितना पेड किया था जीएसटी, 12,000 रुपीज़, सॉरी 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपीज़ उसने पेड किया था। लेकिन उसने कलेक्ट कितना किया, सेम मोबाइल के लिए उसने कलेक्ट कितना किया है, 1,440 रुपीज़। यानी उसने पेड किया था, इतना ही पेड किया, लेकिन कस्टमर से उसने कुछ क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है जीएसटी। तब उसे ये जीएसटी रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखो ये जीएसटी रिटर्न करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पेएबल जीएसटी। क्लियर कंसेप्ट, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स है, क्लियर कंसेप्ट। और उसके बाद आता है हम लोगों का पेएबल जीएसटी। तो पेएबल जीएसटी का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अभी आपको और एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज आईटीसी। आईटीसी और इनपुट टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपका आईटीसी है उसे कंसिडर करना है आपको इनपुट टैक्स। अब देखो आईटीसी का ही मीनिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जब वो क्या कर रहा था, परचेस कर रहा था, उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया था, वहाँ पे पेड किया था, सॉरी पेड किया था, वो है आपका आईटीसी। आईटीसी आपको कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिखता हूँ, आईटीसी इज इक्वल टू 1,200 रुपीज़। क्लियर। अभी आते हैं हम लोगों का जो मेन क्वेश्चन था, व्हाट इज द पेएबल जीएसटी। पेएबल जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स मेरा यहाँ पर है 1,440 माइनस आईटीसी, आईटीसी इज इक्वल टू 1,200 रुपीज़। तो आपको अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो हम लोग को सब्सट्रैक्शन कुछ ऐसे मिलेगी, 240 रुपीज़। दिस इज योर पेएबल जीएसटी। अब देखो जो प्रैक्टिस सेट 4.1 था, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया था कि 8% जीएसटी कैलकुलेट कर दो, 10% जीएसटी कैलकुलेट कर दो। अब ये इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है हम लोगों के पास, उसी के हम लोग एग्जांपल के ऊपर हम लोग जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग ये ध्यान में रख सकते हो। क्या एग्जांपल है हम लोगों का, एक मोबाइल मैं परचेस करने गया था, मैं कंपनी के पास नहीं जाऊँगा, मोबाइल शॉप में जाऊँगा, वहाँ से मैं मोबाइल खरीदी करूँगा। जब मैं मोबाइल खरीदी कर रहा हूँ तो मैं कुछ जीएसटी उसे दूंगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। क्योंकि ये क्या कर रहा है, मोबाइल शॉप वाला उसको सेल कर रहा है। सेल करते वक्त आउटपुट टैक्स, परचेस करते वक्त इनपुट टैक्स। क्लियर। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। अभी देखो आपका फाइनल आंसर ये है, पेएबल जीएसटी को 240। अभी इसके बाद और एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एसजीएसटी। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, जीएसटी डिवाइडेड बाय 2, यानी 240 डिवाइडेड बाय 2, आपको आंसर मिलेगा 120। अब देखो आपका 120 क्या है आंसर, ये है
120 क्या है आपका, एक तो CGST भी हो सकता है या फिर GST, यानी दोनों इक्वल इक्वल होता है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब अगर आप अपना बुक देखोगे उसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स चेक करो या फिर जो आपके अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस सेट 4.2 में से, अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी, दोनों कंसेप्ट है यहाँ पे, तीनों कंसेप्ट लिखिए, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स क्या है, एंड लास्ट वन इज व्हाट इज द पेएबल GST। सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखना है, किसका मोबाइल एग्जाम्पल याद रखोगे, मोबाइल का। एक ही एग्जाम्पल याद रखो, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, हर एक क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। सिंपल सा मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, जब हम लोग क्या करें, परचेस करते वक्त जो हम लोग GST पेड करेंगे उससे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। जब हम लोग उसी चीज़ को मार्केट में फिर से बेच रहे हैं, यानी क्या करें, सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हम लोग GST फिर से कलेक्ट करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। अगर मैंने आउटपुट टैक्स माइनस ITC किया, ITC इज नथिंग बट योर इनपुट टैक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, पेएबल GST। क्लियर। अब आपको और एक बात समझनी है, क्या समझनी है कि ये GST बात बीच में क्यों आया, पेएबल GST क्यों आ गया बीच में, क्या ज़रूरत है इसकी। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल है कि उसने 10,000 में मोबाइल खरीदा था, है ना, मोबाइल शॉप वाले ने, लेकिन बेच कितने में रहा है, 12,000 रुपीज़ में। ऑब्वियसली यहाँ पे उसका GST बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो 10,000 में नहीं बेच रहा है ना, कितने में बेच रहा है, 12,000 में। अगर 12,000 का हम लोग 12% निकालते हैं तो हम लोगों को कुछ बड़ी अमाउंट मिल रही है। अगर उसने 1440 कस्टमर से लिया है और उसने खुद पेड कितना किया है, 1200, यानी यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है बीच में। वही डिफरेंस है कि उसको फिर से अगेन पेड करना पड़ेगा एज अ GST, पेएबल GST। देखो ये बहुत आसान सा एग्जांपल था आपके लिए, मुझे लगता है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और आपको मैं इस बुक में से एक भी क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूँ, आपको इसी एग्जांपल के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम लोग कुछ बहुत, अभी इसके बाद कुछ आसान से क्वेश्चन देखेंगे, यानी मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके बुक में आपको भी मिलेंगे। अभी इस टाइप में क्या होगा कि आपको डायरेक्टली लिखा जाएगा कि इनपुट टैक्स इज इक्वल 1200 रुपीज़, इनपुट टैक्स इज 1200 रुपीज़, आउटपुट टैक्स इज 40,014, सॉरी, इनपुट टैक्स इज 1200 रुपीज़ एंड जो आपका आउटपुट टैक्स है 1440 रुपीज़। ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, डायरेक्टली लिखा जाएगा ये इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, ये है उसका, और फाइंड द पेएबल GST। अब देखो पेएबल जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा गया तो सिंपल सा हम लोग कैलकुलेशन करना है, क्या लिखोगे कि फॉर्मूला, पेएबल GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, है ना, माइनस का साइन है ITC। अब देखते हैं हम लोग आउटपुट टैक्स क्या था हम लोगों का, 1440 माइनस इनपुट टैक्स क्या मेरा 1200 रुपीज़, हो गए। तो मुझे आंसर इसका मिलेगा 240। और इसके आगे आपको फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैंने इसके पहले आपको सॉल्व करके दिया था, फाइंड द CGST एंड SGST। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिसके अंदर आपको दिया क्या जाएगा कि उसने कोई चीज़ खरीदते वक्त इतना GST पेड किया था और उसी चीज़ को बेचते वक्त मार्केट में इतना GST कलेक्ट किया था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि उसने 1200 रुपीज़ क्या किया था, GST पेड किया था, लेकिन कलेक्ट कितना किया, 1440 रुपीज़, है ना, 1440 रुपीज़ कलेक्ट किया उसने। हम लोग को डायरेक्टली दिया क्वेश्चन में आउटपुट टैक्स क्या है और इनपुट टैक्स क्या है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद SGST और CGST आप लोग निकाल सकते हो। अभी देखो इसके बाद और एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जिसके अंदर हम लोगों को ये डिफरेंट, यानी जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैंने, कुछ अलग अलग दिया था, है ना, उसकी प्राइस दी थी, उसके ऊपर GST कितना % दिया था, अलग अलग दिया था। लेकिन आपके बुक में कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि उन्होंने डायरेक्टली अमाउंट दी है। चलो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप के सम आपको कैसे आ सकते हैं, आपके बुक में दिए भी गए हैं और एग्जाम में किस वे से आ सकता है। देखो आपके बुक में इस तरह से कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दिया है कि परचेस अमाउंट इज कुछ 11,200 रुपीज़, यानी डायरेक्टली लिखा है ये कितना है, 11,200 रुपीज़, लेकिन उसके ब्रैकेट में कुछ लिखा रहता है कि विद GST और इंक्लूडिंग GST, यानी उसी के अंदर क्या हम लोगों का GST इंक्लूड किया गया है। और ऐसे कुछ लिखा जाएगा कि उसकी सेल अमाउंट है ना, जब उसने मार्केट में बेचा है तब कितनी है, 13,440 रुपीज़,
ये भी आपको लिखा जाएगा ऐसे, लेकिन उसके आगे भी कुछ ऐसा लिखा जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी और विथ जीएसटी। तब हम लोगों को क्या करना है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके बुक में 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को ये तो दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, जीएसटी। अब देखो आपको सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या, देखो जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, परसेंट की बात किया, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 है ना, तो मैं लिखता हूं 100। अगर मैंने कोई चीज या फिर कोई सामान मार्केट से खरीदा है, उसकी प्राइस कितनी है, 100 रुपीज है, लेकिन मैंने उसी के ऊपर जीएसटी दिया है 12%, है ना। 12% का मीनिंग क्या हुआ, 100 के अगेंस्ट 12 रुपीज, तब है ना उसकी प्राइस कितनी बनेगी, ये तो मेरी प्राइस थी 100 रुपीज प्लस 12% जीएसटी प्लस 12 यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्लियर, देखो बहुत आसान है कि कोई भी मार्केट से मैं क्या कर रहा था कि 100 रुपीज़ की चीज़ मार्केट से खरीद रहा था, लेकिन उसके ऊपर मैंने पेड किया जीएसटी, है ना। ये तो उसकी प्राइस थी जो मैंने यहाँ पे लिखी प्राइस, लेकिन उसके ऊपर मैंने क्या पेड किया है, 12% जीएसटी, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा है। अभी आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट 12 कैसे लिखा, क्योंकि मुझे बताइएगा 12% का मीनिंग होता है कि 100 के पीछे मुझे कितने रुपये देने, एक्स्ट्रा 12 रुपीज़ देना है, तो 100 प्लस 12, 112 रुपीज़। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ कि 112 रुपीज़। अब आपके लिए क्वेश्चन है मेरा कि इसमें से कौन सी अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी है या फिर विथ जीएसटी है ना। ये हमारी अमाउंट क्या है, विथ जीएसटी है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि विथ जीएसटी अमाउंट दी गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्लियर, यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे इसके 12200, क्लियर। लेकिन अब मुझे इसकी प्राइस पता है क्या, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी नहीं मालूम है मुझे, इसलिए मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे x। अब देखो जब मैं 100 रुपीज़ की प्राइस जिस चीज़ की थी उसको मैं खरीद कितने रुपीज़ में, 112 रुपीज़ में। ये मुझे नोन है, क्यों नोन है, क्योंकि मैंने उसकी जो बेस्ट प्राइस है उसको कंसिडर क्या किया मैंने, 100 रुपीज़, तो विद जीएसटी कितनी बन गई, 112 रुपीज़। अब आपको क्वेश्चन में यही दिया गया था कि इंक्लूडिंग जीएसटी, तो मैंने यहाँ पे लिखा उसको, है ना, ये भी इंक्लूडिंग जीएसटी, ये भी इंक्लूडिंग जीएसटी है, लेकिन मुझे इसकी बेस्ट प्राइस पता है क्या, नहीं पता है। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, बेस्ट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो मुझे क्या मिलेगा, ये 12 है ना, 112 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 11200 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, आसान है। अब देखते हैं हम लोग, एक्स है यहाँ पे एज इट इज लिखता हूँ मैं 11,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1112। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ, 1 जा 2 zeros एज इट इज, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मुझे आंसर क्या मिलेगा, 10,000 रुपीज़। कितने मिल गए, 10,000 रुपीज़। अगर आपको समझ में आया रहेगा तो मैंने एक ही एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको सारे टाइप्स के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, यानी आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, ये वाला। अब देखो अगेन एक्स, व्हाट इज एक्स, ये क्या था हम लोगों का, परचेस प्राइस, है ना, परचेस प्राइस था। अगर मुझे परचेस प्राइस मिल गया है अभी यहाँ पे, कितना मिला, 10,000 रुपीज़, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10,000 रुपीज़ क्या मिला मुझे, परचेस प्राइस मिल गया, प्राइस मिल गई इस कैलकुलेशन से, परचेस प्राइस मिल गई। अब मुझे और एक बात पता है कि इंक्लूडिंग जीएसटी उसकी प्राइस कितनी है, क्या मैं अभी जीएसटी निकाल सकता हूँ, आसान है अभी बहुत। कैसे करेंगे, अगर मेरी विद जीएसटी वैल्यू कितनी है 11,200 रुपीज़, उसमें से अगर मैं मेरी परचेस प्राइस माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीएसटी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा इनपुट टैक्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, इनपुट टैक्स। अभी मैं इनपुट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं परचेस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर। तो इनपुट टैक्स मुझे कैसे मिलेगा कि मेरी विद जीएसटी कितनी वैल्यू है 11,200 माइनस उसकी परचेस प्राइस कितनी है 10,000 रुपीज़। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपीज़। देखो बहुत आसान है। जैसे मुझे इनपुट टैक्स मिल गया, है ना, इनपुट टैक्स मिल गया मुझे, है ना, कैसे निकाला इनपुट टैक्स मैंने, मुझे अगर परचेस प्राइस मिल गई है और मुझे विथ जीएसटी भी उसकी परचेस प्राइस मिल गई है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब मुझे मिल गया उसका इनपुट टैक्स कितना है। अगर मैं सेम कैलकुलेशन है ये
है ना, ये सेम कैलकुलेशन अगर मैं सेल अमाउंट के लिए यूज़ कर दूँ, है ना, तो सेल अमाउंट कितना है 13440, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 13440, है ना, उसकी मुझे क्या पता नहीं पाई, जब सेल प्राइस पता नहीं है। तो सेम कैलकुलेशन यूज़ करके आप लोग आउटपुट टैक्स भी निकाल सकते हो। क्लियर? इनपुट टैक्स इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मेरा ये किसका कैलकुलेशन था, इनपुट टैक्स का या फिर परचेस का। अभी मेरा ये सेल प्राइस है, तो ये मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे क्या मिलता, आउटपुट टैक्स। क्लियर? अब देखो इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके बुक में है, इसके अलावा आपके बुक में कोई और क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए किस टाइप के आ सकते हैं। एक फर्स्ट टाइप है कि डायरेक्टली आपको इनपुट टैक्स दिया जाएगा, आउटपुट टैक्स दिया जाएगा, हम लोग क्या निकालेंगे, पेएबल जीएसटी यूजिंग फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। क्लियर? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि आपको डायरेक्टली इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स नहीं दिया जाएगा, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। जो मैंने फर्स्ट सम आपको समझाया था उस तरीके से उसका कैलकुलेशन करेंगे। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है आप लोगों का कि आपको उसकी परचेस प्राइस और जो सेल प्राइस है वो आपको कैसे दी जाएगी, इंक्लूडिंग जीएसटी दिया जाएगा। अगर इंक्लूडिंग जीएसटी दिया गया तो आपको ये मेथड यूज़ करनी है। फिर से एक बार आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये मैंने क्या किया था। ठीक है, अब देखो मुझे जैसे बोला था 12% जीएसटी है, तो मैंने यहाँ पे उसकी बेस्ट प्राइस ली 100 रुपीज़ और उसका विथ जीएसटी उसकी प्राइस कितनी बनी 112 रुपीज़। अब मुझे विद जीएसटी प्राइस दी गई थी यहाँ पे 11,200 रुपीज़, जो मैंने एज इट इज़ लिखी थी, लेकिन मुझे उसका बेस्ट प्राइस नहीं पता था, तो उसके लिए मैंने इस यहाँ पे कंसिडर किया x। क्लियर? उसके बाद मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे x मिल रहा है ना, x मिल गया मुझे, कितना मिला 10,000 रुपीज़ मुझे x मिल गया। जैसे मुझे x मिल गया तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका इनपुट टैक्स, है ना, मुझे यहाँ पे इसकी बेस्ट प्राइस मिल गई 10,000 रुपीज़। जैसे मुझे उसकी बेस्ट प्राइस मिल गई, है ना, अब देखो क्या बोला गया था, विद जीएसटी है। अगर मुझे जीएसटी निकालना है, देखो परचेस करते वक्त का जीएसटी आपका क्या है, इनपुट टैक्स है। तब मैंने क्या किया, उसकी विद जीएसटी अमाउंट कितनी है ना, विद जीएसटी अमाउंट कितनी है माइनस उसने उसका बेस्ट प्राइस कितना है, बेस्ट प्राइस को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तब जाके मुझे मिला मेरा इनपुट टैक्स। सेम तरीका यूज़ करना है आप लोगों को आउटपुट टैक्स के लिए। चलो ठीक है, मुझे तो लगता है कि आपको ये सारे सम्स, 3 टाइप के सम समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को किसी को कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। और हम लोगों का आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इस लेक्चर के साथ हम लोगों का जो 4th चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी हम लोगों का यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो प्लीज़ अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर जो मेरा नंबर आपके पास शायद होगा उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।